नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीए 2023 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सोल्व करने वाले हैं वो 14/9/2023 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, जो आपकी 4 से लेके 6 के बीच में पेपर हुआ तो उसको पूरा सॉल्यूशन करने वाले, 1 से लेके पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें, और वीडियो के अंदर आपको कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। और एक और, यदि आपको काम करना है आधार कार्ड से पैसे निकालने का तो आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको इस नंबर पर पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरा ही नंबर है, तो इस नंबर यदि आपको आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसका मतलब है जहाँ प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना, जहाँ पर माइनस का होगा वहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना। इसी प्रकार से जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना, जहाँ पर भाग का होगा वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। सिंपल सही तरीका है। क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं क्वालिटी सही नहीं, मतलब साफ नहीं दिख रहा, तो उनको क्या करना है कि आप सेटिंग में जाइएगा और 720 पर करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को भारत ने सबसे पहले 37 लिखा, तो 37 तो आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और फिर कितना 18 फिर देखिए भाग है, तो भाग का मतलब गुणा करेंगे, 6 लिखेंगे। और यहाँ क्या प्लस, तो प्लस लगाएंगे, प्लस थोड़ी लगाएंगे, प्लस का मतलब देखेंगे। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या है जल्दी से बताइएगा, प्लस का मतलब माइनस है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे और कितना 325 लिखेंगे। फिर है गुणा, तो गुणा का मतलब भाग, तो भाग करेंगे और कितना 25 है, लीजिए। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल से एक क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, भाग होगा। तो 37 तो आपका 37 रहने वाला है। 18 पंच कितना होता है, 90, 18 छक्के 108 माइनस, तो 25 से कम 25 बचा कितना, जल्दी से बताइएगा। 5 और 2 7, 25 दिया 75, इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, कैरी 1 आ जाएगी, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 1 का 1 माइनस का आपका 113, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचे, यानी 132 यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, कितना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप पर बन पा रहे हैं। तो सबसे पहले कितना है 20, तो अपन 20 लेंगे। फिर है 104, फिर 524, फिर कितना है 2624 और 13 124। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन मार्क है, तो जल्दी से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इसका अंतर यदि देखते हैं तो कितने का 4, और जब आप 6 घटाएंगे 8 में से 10 में से जो 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 जाएगा, 8 बचेगा, 84। इसका अंतर देखते तो यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ 2 आ रहा है, और ये आ रहा है 4। तो इसमें कुछ आपको लॉजिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जल्दी से बताइएगा। यदि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कोई, यदि 5 का गुणा करें तो 5 के 20 और 5 40 2 42। इसका और देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 2 और 2 0, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 2। इसमें यदि अपन 5 का गुणा करें तो 0 5 2 10 का 1 20 और 1 21, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अभी कुछ यही हो रहा हो, तो इसमें यदि 5 का गुणा करें तो 2 0 5 5 5 2 10 लगभग ए आएगा। इनका अंतर भी देखेंगे तो इनका जो अंतर रहेगा वो भी यही, तो इसका भी ये 5 गुना, तो इसमें भी क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे, जो आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13 124 में कितना जोड़ेंगे, देखिए 2 बार 0, तो अपन 2 बार यहाँ पर गुणा सीधा कर रहे हैं। ठीक है, इसका इसमें तो 0 और 5 25। अब इतने से आपका राइट आंसर आ सकता था यदि आप जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए क्या रहा, 0 4 2 5 और 1 6, यानी 624 पीछे इसी ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना भी नहीं करते तो भी आपका आंसर आ जाता है। देखिए 5 दूनी 0 में होता है, मतलब 5 का गुणा 0 में 0 आता, तो पीछे क्या आता था 4, तो 4 किसी भी ऑप्शन में, केवल इसी में, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। एग्जाम हॉल में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के सॉल्व करना है। सबसे पहली कंडीशन ये है, मैं स्पीड में क्वेश्चन करवाता चलूंगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, कितना है
18 है, 41 है, 110 है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना 938 है, ये सीरीज आपको है। इतने में अपना आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अंतर 11 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3। इसका अंतर देखेंगे तो क्या जाएगा, 9 आएगा। यहाँ देखिए 10 में से 1 जाएगा 9, 1 बढ़ जाएगा तो 5 और 6 11। तो यहाँ पर कितने का गुणा करने वाले, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही। तो इसमें भी यदि अपन 3 का गुणा कर दें तो कितना आएगा, 69 में 3 का यदि गुणा करते तो 3 नाम कितना होता है, 27 हासिल लें, 2 3 18 और 2 क्या हो जाएगा 20, 207। और इसमें जोड़ना कितना है आपको 110, तो 7 1 317 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। समझ गए बात को। चलिए समझ में आपको आराम से आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है चौथा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है। क्वालिटी आपको बढ़ा के ही चेक करनी है, तभी आपको क्लियर दिखेगा। देखिए मीना, सरोज, गोल्डी, प्रीति, पूनम और बेबी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो 3 और 3 6 व्यक्ति हैं, और सभी कहाँ की ओर मुँह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले अपन 6 व्यक्तियों के लिए जगह बना देते हैं, टोटल व्यक्ति 6 हैं, ठीक है। यदि एक डायग्राम और बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो अपन बना लेंगे, दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़िए, मीना सरोज के ठीक बाईं ओर बैठी, किसके बाईं ओर, सरोज की। मान लीजिएगा यदि ये सरोज को अपन यहाँ पर बैठा है तो इसका ए हो जाएगा राइट हैंड, ए हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड, यानी यहाँ पर कौन बैठी है, मीना बैठी, तो मीना को बैठा देंगे, ठीक है। आगे पढ़िए, गोल्डी सरोज के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, कौन से स्थान पर तीसरे, किसके, सरोज के। तो सरोज का राइट है 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, गोल्डी आ जाएगा। लीजिए अपन ने गोल्डी को बैठा दिया, ठीक है। प्रीति गोल्डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका बाएं कौन हो जाएगा, किसके, प्रीति गोल्डी के बाएं, तो इसका ए हो जाएगा लेफ्ट, ए हो जाएगा राइट। इसके बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठी, तो दूसरा स्थान ए रहा प्रीति, तो अपन ने प्रीति बैठा दिया। उसके आगे पर पूनम गोल्डी के ठीक दाईं ओर, गोल्डी है इसके दाईं ओर, यहाँ पर कौन आ जाए, जल्दी बताइए, पूनम आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता हो गया होगा कि 1 2 3 4 5 बैठ चुके हैं, बचा एक, तो जो बचा होगा वो कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठेगा। तो बचा कौन है, बेबी, तो यहाँ पर आपका जो बेबी आ जाएगी, ठीक है। तो लीजिए डायग्राम आपका बन चुका है, दूसरा डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब आपको आंसर देना है, जब डायग्राम बना ले तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेबी के दाईं ओर से दूसरे स्थान, तो बेबी रही इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर, बेबी के बाईं ओर है, दाएं नहीं बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन, तो देखिए ए क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, तो बाएं दूसरा, तो 1 2 कौन आ जाएगी, सरोज, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से आपको समझ में आया होगा। तो 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर FRJX के एक निश्चित प्रकार संबंधित उसी प्रकार JOEANSIE से संबंधित है, तो समांतर का अनुसरण करते हुए HER के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए B कितने नंबर पर होता है, 2 नंबर पर, N कितने पर होता है, 14 पर, और F कितने पर होता है, 6 नंबर पर, T कितने नंबर होता है, 20 पर। अब F कितने पर होता है, 6 पर, R होता है आपका 18 नंबर पर, और J होता है 10 नंबर पर, X होता है 24 नंबर पर। यहाँ पर आपको रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। कुछ समझ में आया, प्लस क्या हुआ 4, माइनस कितना, प्लस ही 4 हुआ, ठीक है, और प्लस भी 4 प्लस 4। तो लॉजिक समझ में आया। इसमें देखिए 10 में 4 जोड़े 14, 15 और 4 19, मतलब 4 ही 4 प्लस हो रहा है, तो अब उसका नहीं निकालना, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आया, डायरेक्ट आंसर देना है। क्या लिखा हुआ है, एच कितने नंबर पर, 8 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, ठीक है। ई के बाद आर आपका 18 नंबर पर होता है, के होता है 11, तो कितना जोड़ना, 4, जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 पर क्या होता है, जे के एल, ठीक है, तो एल आएगा। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपके केवल इतने से, फिर इसमें जैसे आप 4 जोड़ते तो कितना 9 पे क्या होता है, 9 पे बताइए आई, तो एल आई चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, और पूरा करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 6वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। एक निश्चित तरीके के अनुसार 5 20 से संबंधित है, समान तरीके के अनुसार 7 26 से संबंधित है, समान तरह का अनुसरण करते हुए 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए 5 का संबंध किससे, जल्दी से बताइएगा, 20 से, और 7 का संबंध किससे, 26 से। तो आपको बताना 2 का संबंध क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा।
देखिए यदि अपन 5 का वर्ग कर रहे हैं तो 25 होता है, और 2 5 माइनस करें तो क्या आ रहा है, जल्दी से बताइएगा 20। लेकिन 7 का वर्ग 49, यदि 7 भी माइनस करें या 5 भी माइनस करें तो 26 आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्यों मैंने ऐसे सोचा कि देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, और 5 माइनस करें तो आपको 20 मिला। ठीक है, यदि जो जिसका वर्ग किया वही माइनस किया तो 20, और मान लीजिए कि यदि अपन 7 का वर्ग करें तो 7 का वर्ग 49 होता है, और 5 माइनस करें तो आपको 44 मिल रहा है। ठीक है, यदि 7 भी माइनस कर देते तो कितना 42 मिल रहा है। तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि दोनों लॉजिक क्या हो रहा है, फेल। तो फिर क्या लॉजिक लग रहा होगा, यदि अपन 55 25 करें, ठीक है 55 25 5 देखिए 5 × 5 यदि अपन करते हैं तो कितना होता है 25, और 5 माइनस करें तो आपको 20 मिल रहा है। इसी प्रकार से 7 × यदि 5 करें तो 7 पन्ना कितना होता है 35, और 5 माइनस करें तो यहाँ पर 30 आ रहा है, लेकिन है कितना 26। यदि मान लीजिएगा 5 की जगह यदि 7 भी माइनस कर दें तो 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, तो फिर भी नहीं आ रहा 26। तो फिर क्या लॉजिक लगेगा, ठीक है जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है, यदि 5 × यदि अपन 3 करें तो 5 3 कितना होता है, जल्दी से बताइए 15, और प्लस 5 जोड़ दें तो आपको 20 मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 7 × 3 करें तो 7 3 कितना होता है 21 होता है, और 5 जोड़ दें तो आपको कितना मिल जाएगा 26। इसी प्रकार से यदि 2 × यदि 3 करें तो 3 दूनी कितना होता है 6, और इसमें जैसे ही आप 5 जोड़ते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 11, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, सिंपल सा तरीका कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये पूरी सीरीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। $x फिर x, फिर कितनी बार 2 बार, फिर से डैश, और आखिरी में x। चलिए सीरीज आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद इसको काउंट भी करना होता है। तो सबसे पहले गिनेंगे अब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 12 हैं। तो 12 हैं तो आपको पता है, या तो 4 के पेयर या फिर 3 के पेयर बनने वाले हैं। तो यहाँ क्या दिखा x, तो यहाँ x दिखा, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, 3 3 के पेयर बन सकते हैं। यहाँ पर क्या है w, तो w, तो यहाँ पर क्या रहेगा w, और यहाँ पर भी क्या रहेगा w। तो देखिए दूसरा W चाहिए, तो दूसरा W इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। यदि मान ली यहाँ पर x है और यहाँ पर x, यदि यहाँ पर x रखें, यहाँ पर x रखें, यहाँ पर x रखें, ठीक है, तो देखिए x W x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 8वां। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, वीडियो को आपको रोक के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए। देखिए क्या है, जेड कितने पर 26 पर, वाई कितने पर होता है 25 पर, एक्स कितने पर 24 पर, डब्ल्यू कितने पर 23 पर। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखिए इतने से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, इतने से तो नहीं आएगा। माइनस कितना हुआ, 1 हुआ कि नहीं, 24 में से 1, 25 में 24 में से 1, 23 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 22, 22 पे क्या होता है भी होता है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपके कट चुके, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी बचे हुए हैं, तो उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए एच कितने नंबर होता है 8 नंबर पर, ई कितने पर होता है जल्दी से बताइएगा 5 नंबर पर, बी कितने पर होता है 2 नंबर पर, वाई कितने पर होता है 25 नंबर पर। ठीक, और ये फिर आपका मान लीजिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ 3, माइनस कितना हुआ 3, माइनस कितना हुआ 3, तो माइनस कितना करेंगे 3, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए 22 आएगा कि नहीं, तो 22 यानी भी डबल भी चाहिए, तो ये आपको राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। सिंपल सही लॉजिक के क्वेश्चन सोल्व करने का, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। कितना है 19, 40, 103, 292 और 800 कितना है 59। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए जल्दी से इस सीरीज को पूरा करिएगा, देखते हैं इस सीरीज को कौन सबसे पहले सॉल्व कर पाता है। तो यहाँ अंतर देखेंगे तो देखिए 20 और 20 40 होता है, तो एक कम यानी 21। यहाँ देखेंगे 3 और ये 4, मतलब तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में 21 या क्या होता है 63। अब इनका अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 3 क्या हो जाएगा 18, 3 का यदि गुणा करेंगे तो लॉजिक वही भी है। यहाँ भी अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7, और इसको मानेंगे 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ठीक है, यहाँ एक 3, तो यहाँ कितना बचेगा 5।
तो इसमें यदि 3 का गुणा करें तो 9 3 27 2 18 3 18। क्या मिस्टेक हुई जल्दी से बताइएगा। सही तो है। 3 3 9 3 6 18 21 3 63। जल्दी से बताइए सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 3 नाम 27 सांस लेंगे कितनी 2 6 3 18। क्या मिस्टेक हुई है, कुछ गलत हुआ क्या। 21 3 63 3 3 9 3 6 18 सही है। यदि अपन 159 में 3 का गुणा करें तो 3 नाम 27 सांस लें 2 8 3 24 2 26 सही तो है यार, यही तो आ रहा। ठीक है चलिए अब इसमें क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा। 3 का गुणा करेंगे 563 में क्या करेंगे अपन 3 का गुणा करेंगे तो 70 कितना होता है 21 और ये कितना है ठीक है 70 21 सांस लें 2 18 और 2 क्या हो जाएगा 20 सांस लें 2 15 और 2 क्या हो जाएगा 70। इसमें जोड़ना कितना 859 जोड़ दीजिए ये क्या आ जाएगा 0 ये आ जाएगा 5 और 1 6 यानी 60 पीछे चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर। ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत। सिंपल सा आपको इतना करना है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन को। लीजिए कैलेंडर का 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। यदि 11 जून 1987 को गुरुवार है तो 4 दिसंबर 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार आप कोशिश करिएगा। क्या बोला 11 जून ठीक है 1987 को कौन सा दिन है गुरुवार है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है जल्दी से बताइएगा 4 दिसंबर। यदि अपन 4 दिसंबर ना निकालें 11 जून ही निकालें ठीक है फिर बाकी जो रहता है उसको अपन जोड़ दें 1989 को कौन सा दिन होगा। यदि अपन ए निकालें तो ए निकालना क्या रहता है बिल्कुल आसान रहता है क्योंकि डेट से डेट कैंसिल हो जाएगी महीने से महीने कैंसिल हो जाएगी। इनका अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का 2 का। कोई लीप ईयर हाँ है यानी 1988 लीप ईयर तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। तो आपको पता है कि अपन ने 11 जून से शुरू किया है और 11 जून तक आए तो 11 जून की अपन को जाना कहाँ तक है 4 दिसंबर तक जाना है। कितने तक 4 दिसंबर तक चलना है। तो जून में दिन पता है आपको कितने होते जल्दी से बताइए। जून में दिन होते हैं 30 और 4 तो 11 तो अपने कट गए तो बचे दिन कितने बताइए। बचे दिन 19। तो जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त ठीक है जून जुलाई अगस्त सितंबर फिर आएगा आपका अक्टूबर फिर आएगा आपका अक्टूबर नवंबर फिर दिसंबर कौन जहाँ तक जाना है 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर ठीक है ये रहा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर आ जाएगा ठीक। और ये जो आपका 3 जो बचा हुआ था वो इसमें ऐड कर सकते हैं अभी ठीक है। तो देखिए 4 और 3 7 क्या हो जाएगा कैंसिल ठीक है 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 कैंसिल 7 एकम 7 7 दूनी 14 बचेगा कितना 5 और यहाँ में से काटेंगे तो एक इसमें बढ़ जाएगा 2 मतलब यहाँ क्या बचेगा 1 तो यानी 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो गुरुवार में 4 ऐड करना है। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा जल्दी से बताइएगा शुक्र के बाद क्या आएगा शनि के बाद क्या आएगा रवि के बाद क्या आ जाएगा आपका सोमवार और सोमवार ही क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जल्दी क्यों काट दिया 4 3 7 काटा 4 और 3 7 काटा। अब इसमें अपन ने जब 7 का भाग दिया 7 दूनी 14 बचा कितना 5 और इसमें 3 में से अपन ने 2 इसको दे दिया तो ये 7 भी कैंसिल बचा एक अपन ने जोड़ दिया तो 4 हो गया था। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 11वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यदि निम्नलिखित आकर्षण श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। देखिए यदि इसको ले लें तो यहाँ पर आपको समान दिख रहा है और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है देखिए एक सा। तो ए वाली यहाँ तो ए वाली जो डंडी है वो यहाँ पर होगी। तो इस ऑप्शन नंबर 1 में है ऑप्शन नंबर 2 में है और ये तो चारों ऑप्शन में यार एक ही जगह पे नहीं है। ठीक है इससे आपको ऑप्शन केवल एक गलत हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है चलिए एक ऑप्शन तो आपको हट चुका। अब इसका आंसर आगे देना है। तो यदि आप गौर से यहाँ देखेंगे तो देखिए बी आपको यहाँ दिख जाएगा बाय आपको यहाँ दिख जाएगा 6 आपको यहाँ दिख जाएगा और ए वाला यहाँ दिख जाएगा और ए वाला आपको दिख ही रहा था। तो यहाँ से यहाँ आए तो कुछ भी चेंज बताइए हुआ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से यहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो 6 आपको दिख रहा बाय आपको यहाँ पर नहीं दिख एक अक्षर चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बिल्कुल हुआ है। और कौन सा अक्षर चेंज हुआ जल्दी से बताइएगा। वो आया है नया अक्षर क्या है जल्दी से बताइएगा बराबर आया है। देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। अब जब आप यहाँ से यहाँ जाते ठीक है यहाँ से यहाँ जाएंगे
तो देखिए आपको पूरे अक्षर सेम मिलेंगे। 6 है 6 है, ए है, बी है बी है, सारे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अक्षर चेंज वाला चाहिए, ठीक है, वही अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो चेंज वाला क्या, देखिए इसमें यदि आप देखेंगे तो देखिए 6, इसमें तो पूरे समान है, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर यदि 2 और ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि इनमें से क्या आंसर आएगा। तो आपको आंसर देना है। देखिए नया क्या आया था यहाँ पर, बताइए, बराबर, तो यहाँ पर आया था, ठीक है। तो यदि इसमें भी नया आना तो वो भी यहाँ पर आना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर सी दिख रहा है, इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पर क्या, यदि माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए इसका मतलब है जहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, और जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का मतलब माइनस का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से जहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का लगाना है, जहाँ पर भाग का होगा वहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 7 है और इस ये भाग है, तो भाग का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। भाग का मतलब ये प्लस है, तो प्लस का मतलब भाग है, तो यहाँ पर अपन भाग लिख देंगे। फिर है गुणा, गुणा का मतलब माइनस, माइनस 3 करेंगे। प्लस का मतलब गुणा, तो गुणा कर देंगे और 4 लिख देंगे। और भाग का मतलब प्लस है तो प्लस 4 कर देंगे। 5 है तो 5 कर देंगे, ठीक है। लीजिए ये आपका मैंने बना दिया, ठीक है, सिंबल। अब सबसे पहले यहाँ भाग होगा, तो 7 एकम 7, माइनस 3 चौके कितना होता है 12, और प्लस कितना होता है 1, तो ये प्लस प्लस जोड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 6, और माइनस के 12, तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 6 बचेगा, तो वही अपन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो कथन पढ़िए एक बार। सभी बाल्टियां प्लास्टिक हैं। सभी बाल्टियां क्या हैं, जल्दी से बताइएगा, प्लास्टिक हैं। और कुछ प्लास्टिक चम्मच हैं। क्या है, कुछ प्लास्टिक चम्मच हैं। और सभी चम्मचें कांटे हैं। सभी चम्मचें जल्दी से बताइए क्या है, कांटे हैं। तो लीजिए डायग्राम बन चुका है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। निष्कर्ष पढ़ें। कुछ प्लास्टिक बाल्टियां हैं, बाल्टी ये रही प्लास्टिक के, कुछ प्लास्टिक बाल्टियां नहीं हैं, यानी गलत हो जाएगा। और कुछ प्लास्टिक कांटे हैं, प्लास्टिक और कांटे, यार कुछ प्लास्टिक बाल्टियां, ये देखिए, ये आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, तो ये वाला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और कुछ प्लास्टिक कांटे हैं, प्लास्टिक और कांटे, देख लीजिएगा ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दिए। एक निष्कूट भाषा में फ्लोबर्री को इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है, लाइन गेस्ट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो आपको क्या लिखा हुआ, मैनिफेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए इसका आंसर देने के लिए यहाँ पर क्या है एफ, यदि एफ आया और यहाँ पर क्या है एफ, तो एफ आया, एफ से एफ आया, लेकिन यहाँ पर क्या है बाय, ठीक है, पीछे बाय, और यहाँ पर बाय है, मतलब ठीक है समझिए। यहाँ पर देखिए एल है तो एल, और यहाँ पर क्या है एल तो एल, यहाँ पर क्या है टी तो टी, और यहाँ पर क्या है देखिए दूसरे नंबर पर टी तो टी। मतलब आपको समझना चाहिए कि यहाँ का पहला अक्षर पहला और यहाँ का आखिरी अक्षर दूसरा, तो यहाँ पर जो पहला अक्षर एम है तो वो एम तो रहने वाला है, तो 2 ऑप्शन तो आपके इतने ही से कट रहे थे, ठीक है। लेकिन एम पीछे टी है तो टी आता है, एम टी चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केवल इतना ही करना था एग्जाम हॉल में, बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बी पता है कितने पर होता है 2 नंबर पर, ई कितने पर होता है जल्दी बता 5 नंबर पर, एच कितने पर 8 नंबर पर, और के कितने पर 11। तो यहाँ पर आपको प्लस कितना हुआ 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, और इसमें भी 3 जोड़ा, तो इसमें भी जब आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 14 पे क्या होता है जल्दी से बताइएगा, एन होता है कि नहीं होता है। तो 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर मतलब एस कितने पर होता है 19 पर, यू कितने पर होता है 21 पर, डब्ल्यू कितने पर होता है 23 पर, और वाई आपका होता है 25 पर। ये आपका क्वेश्चन हमारा आगे। तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है जल्दी बताइए, 2 हो रहा कि नहीं हो रहा, तो +2 तो +2 करते, तो देखिए ये करते वाई, फिर आपका आ जाता है 1 यानी ए।
तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन को। लीजिए 16वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार एम में रखने पर बनेगा। जल्दी से आंसर देखिए। ये जो आपका जब पलटेगा तो ये लगभग इस प्रकार बनेगा। यदि आप ऑप्शन 1 में देख रहे हैं सेम बना हुआ और ऑप्शन 4 में भी सेम बना हुआ, तो एक यहाँ से कट गए। अब यहाँ से यदि आप देखेंगे तो यहाँ तक एफ तक, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक कैसा सेम है, तो इनको चेक नहीं करना है। लेकिन साथ आपको इस प्रकार जब इस प्रकार बनेगा तो इसमें सेम बना हुआ इसलिए गलत हो जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं आज के 17वें क्वेश्चन के। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अपन बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के कर चुके हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो एसएससी एमटीए 2023 से प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन पूरी शिफ्टों के साथ आपको मैंने कंप्लीट करवाए हैं, तो प्ले लिस्ट जाइएगा और उसमें देखिए। और CGL भी मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। CGL के 4-5 शिफ्ट रह गई हैं, लेकिन CGL MTS की अपनी एक या शिफ्ट और रहेगी बस। तो देखिएगा ये वाला चिन्ह कहाँ पर है और घूमने की अनुमति नहीं है, ये बना हुआ है, ठीक है। देख लेना आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लीजिए 18वां क्वेश्चन है, ये भी कैसा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक नीचे कूट भाषा में हाउ आर यू को AGTSEL लिखा जाता है, सो देम हाउ को WNELPD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हाउ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए WOU हाउ आर यू को क्या लिखा जा रहा है AGTS और EL, ठीक है। इसी प्रकार से सो देम हाउ को क्या लिखा जा रहा है WNEL और PD। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपल सा तरीका रहता है कि कुछ ना कुछ इनमें कॉमन अक्षर होंगे। आपसे पूछा क्या है हाउ, तो हाउ यहाँ पर रहा है और हाउ आपको यहाँ पर मिल गया, मिला कि नहीं। तो इनमें भी कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिल जाएंगे। क्या कॉमन मिल रहा है देखिए, यहाँ पर EL है, यहाँ पर EL, तो वही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सही क्वेश्चन, कुछ नहीं था। ये आपको लिखना था और थोड़ा सा आपको समझाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो सेकंडों में आंसर आ जाती। तो 19वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। कथन पढ़िए। कथन क्या, सभी ट्रक मक्खियाँ हैं। सभी ट्रक की ऐसी जल्दी से बताइएगा मक्खियाँ हैं। और कुछ स्कूटर मक्खियाँ, कुछ स्कूटर की ऐसी जल्दी से बताइए मक्खियाँ स्कूटर। तो लीजिए डायग्राम बन चुका है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। निष्कर्ष पढ़िए। सभी ट्रक स्कूटर हैं। ट्रक स्कूटर देख लीजिए, जब कुछ ट्रक स्कूटर नहीं, सभी कहाँ से हो जाएंगे तो ये हो जाएगा गलत। कुछ स्कूटर ट्रक हैं, कुछ स्कूटर ट्रक हैं, नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन 4 सही है। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं आज के 20वें क्वेश्चन को। लीजिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। एक निश्चित तर्क के अनुसार 1457 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 2289 से संबंधित समान तर्क का अनुसरण करते हुए 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। अब देखिए 14 का संबंध किससे बनाया जा रहा है 57 से, और 22 का संबंध किससे 89 से। तो आपको बताना है 52 का संबंध किससे बनने वाला है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए यदि 14 चौके कितना होता है, जल्दी से बताइए। 14 चौके कितना होता है 56, और प्लस 1 कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा 57। इसी प्रकार से 22 चौके यदि करते हैं तो कितना होता है 88, और प्लस 1 कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा 89। यदि 52 में अपन 4 का 4 दूनी क्या होता है 8, और 4 पंचे 20, और प्लस 1 कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा 209। ऑप्शन में है 209 बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री आप पोस्ट आपको तैयारी करवाई जा रही, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अपने दोस्तों की मोबाइल में जाके लोधी कैंपस, ठीक है, यूट्यूब पर जाके सर्च करें लोधी कैंपस ऑफिशियल, ठीक है। लोधी कैंपस ऑफिशियल लिखकर यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करवाइए सभी दोस्तों के मोबाइल से, ठीक है। इतनी तो आप कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपको इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो, और यदि आपको आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करना है ताकि आप अपना खर्चा काट सकें तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और एप्स ID के नाम से लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।